बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति को काट डाला, ग्राइंडर से टुकड़े टुकड़े, फिर नाले में फेंका शव। संभल जिले के चंदौसी में 7 दिन पहले बैग में मिले धर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में मृतक राहुल की पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है। रूबी ने 18 और 19 नवंबर की रात अपने घर में प्रेमी के साथ मिलकर पति की लोहे की रोड से हत्या की, फिर बाजार से खरीदे गए ग्राइंडर से शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए सिर और पैर दूसरे इलाके में फेंक दिए, जबकि धर को पतरोहा रोड पर नाले के पास बैग में डाल दिया। खुद को बचाने के लिए शातिर पत्नी ने 24 नवंबर को थाने जाकर पति की गुमशुदगी भी दर्ज कराई। दरअसल 15 नवंबर को चंदौसी पुलिस को एक लावारिस बैग मिली, जिसमें शव का आधा हिस्सा मौजूद था। शव के हाथ पर राहुल नाम गुदा हुआ था, जिससे उसकी शिनाख्त की कोशिश हुई। पुलिस ने गुमशुदगी रजिस्टर खंगाला तो एक महिला के द्वारा अपने पति राहुल की तलाश की रिपोर्ट मिली। जब पुलिस ने रूबी को बुलाकर पूछताछ की तो उसने पहले शव को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि मोबाइल में मिली जानकारी और तस्वीर को देखते हुए पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया और पत्नी रंगे हाथ दबोची गई। पूछताछ में पता चला कि 18 नवंबर को राहुल ने अपनी पत्नी रूबी को उसके प्रेमी गौरव के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद राहुल ने पत्नी के साथ मारपीट की और उसका जुलूस निकालने की धमकी दी। इसे डर और रंजिश में रूबी और गौरव ने मिलकर राहुल को मार डाला, ग्राइंडर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और अलग अलग हिस्सों में उसके बॉडी को फेंक दिया। जरा देखिए, पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। जनपद संभल के थाना चंदौसी क्षेत्र में आज से करीबन 1 महीना पहले 18-11 तारीख को 18 नवंबर को रूबी नाम की एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ एक नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया उसका, और फॉरेंसिकली उस बॉडी को पूरा एग्जामिन किया गया था। उस बॉडी पे राहुल नाम लिखा था। पुलिस के द्वारा बाद में आसपास के जनपदों में, जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम की जितनी भी मिसिंग्स थी उन सबको स्टडी करवाया, तो पता चला कि ये राहुल, इसका मोबाइल भी उसी दिन से बंद था और गहनता से जांच करने पे पता चला कि राहुल की पत्नी जो रूबी है उसी ने ही राहुल की हत्या की थी और उसने अपने बॉयफ्रेंड जिसका नाम गौरव है उसके साथ मिलके, जिनको उसने मृतक ने रंगे हाथों पकड़ लिया था अवैध संबंध बनाते हुए, उसके बाद में इन लोगों ने उसको अपने रास्ते से हटाने की ठानी थी। इन्होंने हथौड़ों से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। इस प्रकार इन दोनों व्यक्तियों को, जिनके नाम गौरव और रूबी, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जिस ग्राइंडर का यूज़ करके इन्होंने कटर से काटा था वो भी बरामद हुआ है और जिन हथौड़ों और इन चीज़ों से उन्होंने उसके सिर पे वार किए थे वो भी पुलिस को बरामद हुए हैं। और पन्नी वगैरह जो इन्होंने चंदौसी की विभिन्न दुकानों से खरीदी थी, उन सभी जगहों से सारे सबूत हैं वो पुख्ता करने के बाद में पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके अलावा जो मृतक था उसकी भी डेड बॉडी के डीएनए भी लिए गए हैं, ताकि इनके बच्चों से उस डीएनए को मैच करवा के प्रभावी पैरवी करके इसमें सजा दिलाने का प्रयास भी किया जाए। सर, किस तरह के बैग में जो बॉडी पाई गई? इन लोगों ने पॉलीथीन के बैग में जो आधा कटा धड़ है उसको फेंका था नाले के अंदर और ऐसी जगह पे भेजा था, रखा था सुनसान जगह पे, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है। प्रॉपर रेकी करने के बाद में इन्होंने उस जगह पे डेड बॉडी को फेंका था। सर, ये राहुल कहाँ का रहने वाला था? और जो राहुल की बेटी है उसका कहना है कि अभिषेक का भी नाम ले रही है,
तो उसने हत्या की है। क्या कुछ और इसमें खुलासा हो पाएगा? राहुल चुन्नी मोहल्ले का रहने वाला था। इसके पास ही में गौरव नाम का व्यक्ति रहता था, जिसका रूबी से अवैध संबंध थे, जो राहुल की पत्नी है। और इन अवैध संबंधों के प्रकाश में आने के बाद ही राहुल ने जब अपनी रूबी को और उसके अपनी पत्नी को जब डांटा, तो उसके बाद में इन लोगों के द्वारा ये कृत्य। बाकी के जो पार्ट्स हैं बॉडी के, क्या वो मिल पाए हैं? वो मिलने मुश्किल है, क्योंकि वो उन्होंने नदी में प्रवाहित कर दिए थे। लेकिन इसकी डेड बॉडी से डीएनए प्रिजर्व किया गया है, जिसको पुलिस के द्वारा जो है वेरीफाई करवाया जाएगा। और ये मुकदमे को पुलिस ने ही पंजीकृत किया है, ताकि इसमें प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाई जा सके। थैंक यू। संभल पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए। आरोपियों की निशानदेही पर ग्राइंडर मशीन, हथौड़ा, लोहे की रॉड और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एक मोटरसाइकिल, स्कूटी और कार को भी कब्जे में लिया गया, जिनका इस्तेमाल लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था। इस मामले में पुलिस अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।